इंसान को गुलाम बना के रखने वाले तो हजारों बादशाह हुए हैं, लेकिन गुलामों को इंसान बनाने वाला सिर्फ एक ही महापुरुष जन्मा है, और जिनका नाम है भीमराव जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इंसान को गुलाम बना के रखने वाले तो हजारों बादशाह हुए हैं, लेकिन गुलामों को इंसान बनाने वाले एक ही महापुरुष जन्मे है, और उनका नाम है डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। भीमराव जी अंबेडकर का जन्म आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। और भीमराव जी अंबेडकर का जन्म एमपी में इंदौर में एमपी राज्य में इंदौर जिले में मऊ गाँव में हुआ, और उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। और उनका बचपन बहुत ही गरीब परिवार में बीता, और उनके पिताजी बहुत ही गरीब थे, और उनकी पूरा परिवार बहुत ही गरीबी में बीता उनका जीवन, और वो महार जाति में आते थे, तो इसकी वजह से भी उनका जीवन बहुत ही गरीब महार जाति यानी निचली जाति मानी जाती थी, और उनके इस जाति के होने के कारण उनका जीवन बहुत ही कठिनमय हुआ। इस जाति के लोग स्कूल अन्याय अत्याचार बहुत ज़्यादा ऊंची जाति के लोग करते थे, इस कारण वो स्कूल नहीं जाते थे, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, और पढ़ाई भी नहीं कर सकते थे। अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठा सकते थे। अन्याय इतना ज़्यादा था कि वो बोल भी नहीं सकते थे, अगर बोले तो बहुत पिटाई हुआ करती थी उस टाइम। अन्याय बहुत ज़्यादा होता था उस टाइम, और बहुत सन 1891 की बात है, और फिर जन्म हुआ डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर का, और अंबेडकर का पूरा जीवन संघर्षमय रहा है। और फिर उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल है, और माताजी का नाम भीमाई सकपाल है, और उनको 14 पुत्र हुए थे, लेकिन 14 पुत्रों में से सिर्फ 6 ही जीवित रह पाए, और उनका नाम है बलराम आनंद। 3 पुत्रों का नाम है बलराम, आनंदराव और भीमराव जी, और लड़कियों का नाम है मंजुला, गंगा और तुलसा। और उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय, अम्बेडकर का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा है। और फिर 2 साल के बाद उनकी माता भीमाई की मृत्यु हो गई, और फिर उनके घर पर दुर्दैवी मोड़ आ गया। और फिर उनकी बुआ मीराबाई ने उनकी देखभाल की, और गरीब परिस्थिति में, एकदम ख़राब परिस्थिति में मीराबाई उनकी बुआ थी, और फिर उन्होंने उनकी देखभाल कठिन परिस्थिति में उनकी देखभाल की। और फिर वो उनके पिताजी 1894 में रिटायर हो गए, और फिर वो आ गए महाराष्ट्र में सातारा जिले में आ गए, और फिर वो वहाँ पे रहने लगे। और फिर वहाँ पे स्कूल जाने लगे, तो स्कूल में उनको 5 साल के हो गए तो स्कूल में जाने लगे। और फिर उनको स्कूल में इतना छोटा बच्चा कि स्कूल में जाके देखा तो
पानी भी नहीं छू सकते थे और नल को भी हाथ नहीं लगा सकते थे। अगर नल को हाथ लगा दिया तो नल छुआछूत बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, और नल को हाथ लगा दिया तो ख़राब हो जाएगा और नल का पानी बेकार हो जाएगा। और इस कारण हम उस टाइम नल को भी हाथ नहीं लगा, स्कूल के नल को भी हाथ नहीं लगा सकते थे। और इतनी परिस्थिति उस टाइम ख़राब थी कि बहुत ही ज़्यादा उस टाइम परिस्थिति ख़राब थी। अन्याय और अत्याचार ऊंची जात के लोग करते थे। और फिर एक स्कूल में एक बोरा लेके आना पड़ता था, क्योंकि फर्श गंदी हो जाएंगी और फर्श अछूत हो जाएंगी। इस कारण उस टाइम इतना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार था। और इनको अलग से बिठाया जाता था। भीमराव अम्बेडकर को स्कूल में साथ में बच्चों के साथ भी नहीं बैठ सकते थे और उनको अलग से बिठाया जाता था। और अलग से बिठाया जाता था, या तो कोने में बिठाया जाता था या तो बाहर बिठाया जाता था। और वहाँ की टीचर है, पढ़ाने वाली टीचर बिल्कुल भी अलग बिठाए हुए बच्चों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। और अंदर का बोर्ड भी उनको दिखता नहीं था, देख नहीं सकते थे अंदर का बोर्ड। इतना कठिन परिश्रम था उस टाइम कि कोई अगर दूसरा बच्चा होता तो वो दूसरे दिन तो बिल्कुल भी नहीं आता और बोलता कि अब बस बहुत हो गया, इतना अन्याय नहीं सह सकेंगे। ऐसे अगर उनकी जगह कोई दूसरा लड़का होता तो बोलता था कि बस बहुत हो गया और इतना अन्याय नहीं सहेंगे। और फिर एक दिन उस टाइम का माहौल देख के एक दिन फिर वो बॉम्बे कॉलेज में चले गए और एपिस्टीन स्कूल में चले गए। और एपिस्टीन स्कूल में 1907 में उन्होंने 10वीं पास करी। और फिर वो महार जाति के पहले 10वीं पास छात्र बने। और फिर वो 10वीं पास छात्र बने और फिर वो उनके महार जाति में खुशी का माहौल छा गया। और 10वीं पास होने के कारण उस टाइम इस जाति का लड़का 10वीं पास हो गया। इस कारण खुशी का माहौल, महार जाति में खुशी का माहौल फैल गया और सब लोग खुश हो गए। और 10वीं पास होने पर उनको अर्जुन किर्लोस्कर ने बुद्ध की जीवनी की किताब भेंट स्वरूप की। और 10वीं पास होने के कारण उनको बुद्ध की जीवनी की किताब भेंट में दिया और पुरस्कार के रूप में उनको गौतम बुद्ध की जीवनी भेंट स्वरूप किया। और फिर उन्होंने आगे भी पढ़ाई जारी रखी। और फिर उन्होंने 1912 में उन्होंने इकोनॉमिक्स और साइंस में पढ़ाई की। और फिर उन्होंने 1913 में पोस्ट ग्रेजुएट की। और फिर 1915 में उन्होंने MA किया और पढ़ाई करते गए। और फिर उनको पढ़ाई करते गए। और फिर वो एक दिन उनको सयाजीराव गायकवाड़ ने मदद की। और फिर वो अमेरिका चले गए और वहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ फिनांस, ब्रिटिश इंडिया
में पुस्तक निकाली, एवोल्यूशन ऑफ फिनांस में किताब निकाली, और फिर वो वहाँ पे कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पीएचडी की, और फिर वो उनके पैसे ख़त्म हो गए, और फिर वो वापस आ गए इंडिया। और फिर उन्होंने वहाँ पे क्लर्क इंडिया आके, और फिर वो उन्होंने क्लर्क और अकाउंटेंट की जॉब की, और थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, और फिर उन्होंने और अमेरिका गए, और लंदन में उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ रुपी और किताब लिखी, और फिर लंदन में उन्होंने रुपये की अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने लिखा। उस टाइम के पैसे यानी कॉइन कैसे रूप में चला करते थे, इस बारे में उन्होंने वो किताब में लिखा। और फिर वहाँ पे लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, और फिर लंदन में पढ़ाई करके आए, तो फिर गुजरात में बड़ौदा में आए, और गुजरात में बड़ौदा में आके उन्होंने एक कमरा रहने के लिए होटल में, और इधर उधर बहुत पूछताछ की, लेकिन उनको इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी एक भी उनको कमरा नहीं मिला, मार जाती होने के कारण। और फिर एक शाम को एक पारसी पाठशाला में रुके, और लेकिन वहाँ भी लोग इकट्ठा हो गए, उनको वहाँ से सवेरे निकल जाने के लिए बोला, और फिर वो वहाँ से निकल गए, और फिर वो सवेरे एक रात के नीचे एक दिन वो पीपल के पेड़ के पास रात भर बैठे, और फिर फूट के रोने लगे, और बोले कि अर्थ ये महार जाति की ये जो सामाजिक व्यवस्था है, उनका वो पूरी तरह नष्ट करेंगे, ऐसा फिर उन्होंने बिल्कुल विचार कर लिया। और फिर वो राजनीति में आए, और फिर राजनीति में आके वो विधानसभा चुनाव लड़े, और विधानसभा चुनाव लड़के उन्होंने 15 सीटें जीत ली विधानसभा की। और फिर वो लॉ कॉलेज में प्रोफेसर बने, और फिर उन्होंने राजनीति में पूरा खुद को समाज के लिए पूरा झोंक दिया, और पूरा जीवन उन्होंने समाज के लिए राजनीति में उतरे। और फिर उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, और महाड़ सत्याग्रह किया, यानी उस टाइम तालाब का पानी पीना भी नहीं उचित नहीं माना जाता था, और फिर अन्याय और अत्याचार उच्च जात के लोग उस टाइम किया करते थे। और 1932 में वर्ण व्यवस्था के कारण वो दलित समाज पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार किया करते थे, यानी उनके लिए अलग से स्कूल भी नहीं था, और वो सभी बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते थे। अन्याय अत्याचार के इतना बढ़ चुका था कि वो स्कूल में नहीं जा सकते थे, और उन पर बहुत अत्याचार हुआ करता था। और महार जाति यानी अछूत जाति उस टाइम समझी जाती थी, यानी छुआछूत बहुत ज़्यादा था। अगर अपन किसी भी वस्तु को छू जाते तो वो वस्तु उचित जाति के लायक नहीं रहती थी, और उस वस्तु का उपयोग नहीं होता था, यानी इंसान का जीवन जानवर से भी बदतर हो गया था। लेकिन भीमराव जी अम्बेडकर ने फिर
उनकी जो विचारधारा थी वो बहुत ही अलग विचारधारा के चलते उन्होंने ठान लिया कि वो इस जाति व्यवस्था को पूरी तरह बदल के रख देंगे। और फिर वो उन्होंने 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ। और फिर देश के पहले कानून मंत्री भीमराव जी अम्बेडकर बने। और फिर उन्होंने लिख डाला संविधान। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिख डाला। और वो तारीख है 26 जनवरी 1950 में वो कानून लागू किया गया। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारतीय संविधान लिख दिया। और वो लिखने के लिए भारतीय संविधान लिख डाला पूरा। और वो लिखने के लिए उनको 2 साल 17 महीने 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे दोस्तों। और दिन रात में कड़ी मेहनत करके वो उन्होंने इंडिया को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का संविधान दिया, देश को संविधान दिया। और वो तारीख है 26 जनवरी 1950 में वो लागू किया। और उसको बनाने के लिए उनको 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे। और दिन रात मेहनत करके उनकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। खाना पीना भी बहुत कम हो गया था। तो उनको शुगर बीपी की बीमारी के चलते बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना उनके विचारों से हुई। और द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में इसकी स्थापना भी अम्बेडकर के विचारों से हुई। और फिर एक दिन राजनीति में उतरे। और राजनीति में खुद को जीवन भर संघर्षमय रहा उनका जीवन। और वो वकालत भी किया करते थे। वकालत के बहुत केस उन्होंने जीते हैं। और समाज को बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनके एहसान शब्दों में बयान नहीं कर सकते दोस्तों। उनकी बहुत ज़्यादा एहसान है और हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उनका जीवन बहुत ही संघर्षमय बीता। और उनके एहसान हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है उन्होंने। और उनका योगदान बहुत ही है। और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी किताबें लिखी है और उन सभी किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो देश के लिए उन्होंने किया है ऐसा काम कोई आज तक नहीं किया है। 5000 सालों से किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया है दोस्तों। और भीमराव जी अम्बेडकर आने से पूरी ज़िंदगी और पूर्ण समाज की ज़िंदगी बदल दी दोस्तों। और उन्होंने जो कर दिखाया उनके बस में था, उन्होंने कर दिखाया ऐसा। और दूसरे किसी के बस में नहीं होता दोस्तों। और दूसरे कोई नहीं कर सकता है ऐसा काम उन्होंने कर दिखाया है। और उन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन झोंक दिया और देश की सेवा करते गए। और फिर एक दिन 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसे लोग नहीं मरते हैं, अमर हो जाते हैं। ऐसे लोग पूरे इंडिया के लिए और ऐसे लोग मरते नहीं हैं दोस्तों। और उन्होंने जो योगदान दिया है वो बहुत ही ज़्यादा है। और उनके एहसान हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। उनमें से थॉट्स ऑफ पाकिस्तान भी लिखा है उन्होंने। ये किताब भी बहुत सारी लिखी है। वो दिन रात पढ़ाई करते थे और बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई करते थे। और
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और देखते रहिए रेशमा रमटे के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और देखते रहिए रेशमा रमटे के चैनल। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और देखते रहिए बायोग्राफी ऑफ अम्बेडकर की। थैंक यू।